स्वागत करें। बोलो व्यासी महाराज की जय। हमारे मालिक जी हमारे संत महात्माओं का तिलक करेंगे। कितने सौभाग्य की बात है कि आज हमारा गांव वृंदावन धाम बन गया है। क्योंकि जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है वो जगह वृंदावन धाम बन जाता है। और हमारे सत्य स्वभाव रणधीराचार्य महाराज इतने सरल स्वभाव के हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, आपके ग्राम के हैं। तो श्री मंगलाचरण श्रवण करें। जय जय जय। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तितमीश्वरम् वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्म चितं यतः
आविर्बभूव प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अक्षरं परं ब्रह्मं ज्योतिरूपं सनातनं गुणात्मं शुक्लरक्तपीतश्यामं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दाहं नानालङ्कारं दीप्तं ददत्मुरुजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्धं यदुकुलजलधौ प्रादुरासीद् पारे यस्यासीदं त्वं स्वमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं सातरूपं च लोके प्रकटयति मोदाय सा नो भूतिहेतुः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया शरणो वग्नेस्तुदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे तो श्याम हरित दुतियो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके
पद वंदन किए, सुना सत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को आस। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। हे वृषभान की लाडली, सदा मेरी ओर निहार। जय जय जी राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तों को रणधीर की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। ना भूलूं मैं तुझको ये दाता, दयालु इसी जन्म में हे नाथ, तुमको मैं पालूं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची कुंदर पुरंदराभ्यां नमः। ओम वास्तु मंडलोक्त देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम मातृपितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद्भागवत महाग्रंथाय नमः। अविघ्नस्तो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। ओम श्री संत समाज की जय। जय जय श्री राधे।
परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमन बाधाहरण वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों को स्मरण करते हुए इस भव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित संत श्रोमणि परम श्रद्धेय श्री संत जी महाराज और गद्दी पर बैठे हुए श्री संत जी महाराज को मैं व्यासपीठ से सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और फिर माता पिता गुरुजनों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति सम्मानित अतिथि गणों, भगवत प्रेमी श्रोताओं, समस्त ग्रामवासियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। वैसे तो मुझ में उन परम ब्रह्म परमेश्वर की कीर्ति का वर्णन करने का बिल्कुल भी साहस नहीं है, लेकिन बालहठ वशीभूत होकर के उद्दंडता पूर्वक उनकी कथा लीलाओं का वर्णन करने का दुस्साहस कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे अपना अबोध बालक समझकर मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे, क्योंकि मुझ में उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम परिपूर्णतम भगवान की लीलाओं कथाओं को कहने का बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। और यदि राधा रानी तथा माँ भगवती जगज्जननी कृष्णाजुजा माँ जगदम्बा की यदि अनुकंपा हुई और उनकी अनुकंपा क्या कृपा दृष्टि तो बरस ही रही है और यह दुस्तर कार्य भी उनके कृपा से सहज ही हो जाएगा। अतः ये हमारा परम सौभाग्य है कि भागवत के इस महासत्र के पर्याय में आज हम तृतीय दिवस पर पहुंच चुके हैं और आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्री भगवान के कीर्तन के द्वारा कीर्तन में प्रवेश करते हैं। और वहाँ पर भीष्म पितामह को सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान द्वारकापुरी के लिए गमन करते हैं।
जैसे ही भगवान द्वारकापुरी को जाने के लिए अपने रथ के निकट पहुंचते हैं, उसी समय माता कुंती वहां आ जाती हैं और बुआ कुंती ने आकर के भगवान के हाथ को पकड़ लिया है और भगवान कृष्ण का एक नियम था कि जब क्या नियम था कि वे रोज प्रतिदिन अपनी बुआ को प्रणाम करते थे। लेकिन आज कुछ विपरीत ही हुआ। आज भगवान जैसे ही अपने रथ पर एक पैर ही रखा था, जब बुआ ने हाथ में पकड़ा, भगवान ने अपना पैर पीछे की ओर किया और जैसे ही मुड़े तो बुआ ने भगवान को प्रणाम करते हुए नमन किया। कृष्ण बोले, बुआ ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती ने कहा, कान्हा मैं तो तुझे बचपन से ही जानती हूं। जब तू गोकुल में माखन चुराया करता था ना, उस समय मैया के साथ जो तू हटकेलियां करता था, क्या मैं उसे भूल गई हूं? तू बंसी बजाया करता था, वृंदावन में गायें चराया करता था, मधुवन में बंसी बजाया करता था। सुन, अब मैं तेरी एक नहीं मानने वाली। तू झूठ मत बोल, तू भगवान है। बहुत हो गया ये रिश्ता बुआ भतीजे का। तू भगवान है और मैं भक्त हूं। भगवान प्रेम विवश होकर के कुंती ने भगवान कृष्ण से बातचीत की और बड़ी प्यारी बातचीत की। बुआ और भतीजे का रिश्ता बड़ा ही अद्भुत होता है। भागवत एक परिवार का ग्रंथ है। एक रिश्ते पर भागवत में प्रकाश डाला गया है। बुआ को जब भतीजा या भतीजी देखती है तो बुआ में भतीजे को पिता का आधा भाग, आधा रूप दिखाई देता है, क्योंकि बुआ पितर के ही समान होती है। बुआ लाड़ भी है, बुआ वात्सल्य भी है, ममता भी है और पिता का भय भी बुआ ही है। कुंती श्री कृष्ण से कहती है, तू आज भगवान है, तू आज वरदान देकर के मुझको जा, मैं ऐसे ही तुझको यहां से नहीं जाने दूंगी कन्हैया। कुंती ने श्री कृष्ण से जो वरदान मांगा, दुनिया में कभी किसी ने ऐसा वरदान, भक्तों ऐसा वरदान दुनिया में किसी ने नहीं मांगा जो बुआ कुंती ने अपने भतीजे भगवान कृष्ण से मांगा। कुंती कहती है, मैंने सुना है कन्हैया
आदमी सुख में भगवान को भूल जाता है। तो कृष्ण एक काम कर, जीवन भर के लिए मुझे दुख दे दे कन्हैया। दुख में तू बहुत याद आता है। जब हम बहुत सुखी रहेंगे हमको सब कुछ मिलता रहेगा, तो हम तुझे भूल जाएंगे कन्हैया। तो तू ऐसा कर, जीवन में ऐसा लगे कि कुछ काम अनुकूल नहीं है, यदि अनुकूल है, अनुकूल हो भी जाए कोई काम जीवन में, तो मुझे आलस आ जाए। थोड़ा दुख देकर जा मुझको। श्री कृष्ण ने कहा, क्या बात कहती हो हुआ? कुंती बोली, मुझे दुख देकर जा, इतना दुख देकर जा कि मैं हरि का नाम अपने हृदय से कभी ना विस्मरण हो, क्योंकि विपदा विस्मरणं विष्णो नारायणं विस्मृति। विपदा ऐसी कि विपत्ति में भगवान को नहीं भूलता है, लेकिन संपत्ति जब ज्यादा रहती है तो भगवान को स्मरण करना भी व्यक्ति भूल जाता है। तो विपदा वो विपदा नहीं होती है। विपदा ने विपदा संपदो ने संपदा, विपदा विस्मरणं विष्णु नारायण स्मृति। गोसाई तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर रामायण में कहा है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जग तब सुमिरन भजन न होई। तो माता विपत्ति वो नहीं कहलाती है जब हम स्वजनों से बिछड़ते हैं। विपत्ति वह होती है जब हम भगवान का विस्मरण कर देते हैं, भगवान को अपने जीवन में भुला जाते हैं, इन लौकिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने कन्हैया को विस्मृत कर देते हैं। तो माता कुंती ने कितनी सुंदर बात कही हमारे बांके बिहारी से, विपदा संतो न सस्तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। देखिए, जब महारानी कुंती कन्हैया के समक्ष खड़ी हुई थी, उस समय सभी पांडव भी खड़े थे, लेकिन सिर्फ माता कुंती ने ही भगवान से ऐसा वरदान मांगा कि प्रभु जीवन में इतना दुख देना, इतना दुख देना कि कभी आपका विस्मरण ना हो, क्योंकि दुख रहेगा तो आप हस्तिनापुर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और आज जब सुख आ रहा है तो आप द्वारकापुरी को जा रहे हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा कभी ना आए। विसन्न महाग्नि पुरसाद दर्शना, दस
सवायां वनवास कृच्छिता। दुखी दुख दे मुझे परमात्मा, मुझे सुख का खजाना नहीं चाहिए। उसमें चंदन का प्रकटीकरण होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त यदु, अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हे कन्हैया आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। जैसे जीव बिना इंद्रियों के शक्तिहीन हो जाता है, हे गोविंद, वैसे ही आपके दर्शन के बिना हम यदुवंशी और हमारे पुत्रों का नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा कन्हैया। आप विश्व के स्वामी हैं, हे कन्हैया, आप विश्व की आत्मा हैं, विश्व रूप हैं, हे गोविंद। जैसे गंगा की अतुल जलधारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जा करके हे कन्हैया हमेशा निरंतर आपके प्रेम में ही डूबी रहे। हे यदुवंश शिरोमणि, हे गोविंद, हे भक्तवत्सल, आपका यह अवतार ब्राह्मण देवताओं के दुख हरने के लिए हुआ है। हे योगेश्वर, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार बुआ कुंती ने कन्हैया के प्रति, भगवान के प्रति 26 श्लोकों में सुंदर स्तुति की है। फिर भगवान ने सभी पांडवों को यथा योग्य वर दिया। भीम ने कहा, प्रभु मुझे इतना भोजन मिले कि मैं हमेशा तृप्त बना रहूं। अर्जुन ने भक्ति मांगी, युधिष्ठिर ने भी भक्ति मांगी, सभी पांडवों ने यथा योग्य वरदान मांगे और भगवान अपने द्वारका धाम के लिए रथ से प्रस्थान कर जाते हैं। अपने सारथी दारुक को आदेश दिया, हे सारथी रथ को आगे बढ़ाओ। भगवान का पीतांबर लहरा रहा है, भगवान रथ से द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।